हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, इसका जो है मैंने आप लोगों के साथ 2 पार्ट डिस्कस कर लिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है मैंने अभिवृद्धि एवं विकास की जो अवधारणा है उसे समझाया था। अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है उसे जो है आप लोगों को क्लियर किया था। पार्ट 2 में जो है विकास के सिद्धांत क्या हैं, मतलब अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत अर्थात जो नियम है उसको जो है डिस्कस किया था। आज जो है हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं और आज ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। देखिए, अगर आप सी टेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और सी टेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं या इससे पहले दे चुके हो, आपका क्लियर नहीं हुआ हो किसी भी कारणवश, ठीक है, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अपना अगला सी टेट क्लियर करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीडीपी की क्लास एकदम बेसिक से, एकदम शुरू से शुरू करेंगे, जिससे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो ना, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता हो, वहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आज जो है हम पार्ट 3 में जो डिस्कस करेंगे वो है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चाहते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और जो आपका सी टेट का एग्ज़ाम है वो जो है क्लियर कर ले, अगर सी टेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं, सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से जो है एक हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं गाइड करती रहती हूँ कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। प्लस आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं, साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका जो पीडीएफ है ना वो मैं जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको जो है एक हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। देखिए, बाल विकास की अवस्थाएं टोटल जो है अगर मैं बात करूं तो इसके जो है 5 अवस्थाओं के बारे में जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं एकदम शुरू से। ठीक है, सबसे पहली अवस्था जो होती है वो होती है प्रसव पूर्व की अवस्था, अर्थात गर्भावस्था। कहने का मतलब है कि 0 से जन्म तक, मतलब ये वो अवस्था होती है जब एक बच्चा जो है जब गर्भ में आता है, क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है, राइट। बच्चा जब गर्भ में भ्रूण होता है तब से ही जो है उसका क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है। तो 0 से जन्म तक, मतलब ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इसको जो है बोला जाता है प्रसव पूर्व। मतलब प्रसव पूर्व मतलब जन्म से पहले की अवस्था को बोला जाता है प्रसव पूर्व, अर्थात गर्भावस्था। ये जो अवस्था होती है पूरे 9 महीने की होती है। अगर दिन में पूछा जाए तो 280 दिन, अगर हफ्ते में पूछा जाए तो याद रखिएगा 40 हफ्ते की ये अवस्था होती है। और ये अवस्था कब से शुरू होती है, माता के गर्भाधान से शुरू होती है। मतलब डे 1 से जब माँ गर्भाधारण मतलब गर्भाधान जो गर्भ वो करती है, जब वो बच्चा जब गर्भ में आता है तब से जो है ये अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसे जो है बोला जाता है गर्भावस्था। ये टाइम जो है याद रखिएगा, कई बार जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कितने महीने की अवस्था होती है। ज़्यादातर जो है दिन और हफ्ते में लोग जो है कन्फ्यूज होते हैं, तो 280 दिन 40 हफ्ते। दूसरी जो अवस्था होती है शैशवावस्था। ये वो अवस्था होती है जब बच्चे का जन्म हो जाता है, मतलब कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है शैशवावस्था। ये टाइम पीरियड पता होना चाहिए, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में जो है बच्चा जो है, क्योंकि इसके अंदर जो है बच्चा बोल नहीं पाता सही से, तो ये पूरी तरह से जो है अपनी हर एक कार्य के लिए जो है अपने माता पिता पर वो जो है क्या रहता है, निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है। और उसका जो व्यवहार है ना वो जो है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। कहने का मतलब जैसे कि हंसना बोलना, जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे हंसना रोना। अगर बच्चे को अच्छा लग रहा है तो वो हंस देगा, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो बोल नहीं सकता, वो क्या करेगा, क्या है, रो कर समझाएगा। मतलब उसके रोना ही उसका जो है उसके व्यवहार को प्रकट कर रहा है। उसको क्या मतलब, अगर भूख लगी है तो भी रोएगा। ठीक है, अगर उसे कोई भी समस्या हो तो वो अपनी मूल प्रवृत्तियों पर जो है उसका व्यवहार आधारित होता है, तो वो रोएगा या तो हंसेगा, यही 2 चीज़ जो है उसको आती है।
ठीक है, चिड़चिड़ापन, बस इस जो रोना होता है वो अलग अलग तरह का होता है, जिससे लोग जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो इस अवस्था में जो बच्चे का जो व्यवहार है वो किस पर निर्भर करता है, याद रखिएगा, मूल प्रवृत्तियों पर। ये शब्द याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी अवस्था, अगर दूसरा इसका पॉइंट हम देखें तो इस अवस्था में जो है बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव पाया जाता है। क्यों? इसका मतलब कि बच्चे को आप कितना भी समझा लें ये चीज़ गलत है, ऐसा है, ठीक है, ये मत करो, ये करोगे तो ऐसा होगा, इसमें जो है इस अवस्था में बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जन्म से 2 वर्ष की आयु होती है। तो इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, इस पॉइंट को याद रखना। लेकिन जो शैशवावस्था है ना, इस अवस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से होती है। शारीरिक वृद्धि हो या उसकी मानसिक वृद्धि हो या कुछ भी सुनने की, मतलब कुछ भी समझने की शक्ति, ठीक है, कुछ भी लर्न करने की, अधिगम की अवस्था, ये जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था जो है इस अवस्था में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। क्योंकि जैसे कि आप बच्चे को अगर कुछ बता रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ भी शब्द बोला तो वो बहुत जल्दी जो है कैच करने की कोशिश करता है। जैसे कि पापा बोला तो पापा, ठीक है, तो इस तरीके से जो है बच्चा जो है बहुत जल्दी जो है लर्न करते हुए जाता है। बस बोल नहीं पाता, लेकिन वो जो है अपने स्कीमा में जो है फिट करते हुए जाता है, अपने स्कीमा में जो है उसे क्या करता है, संग्रहण करते हुए जाता है। तो इससे आधारित, इस पे जो है ये 3 पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। शैशवावस्था हो गया जो कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। अब आगे हम बात करते हैं बाल्यावस्था, और ये अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, लेकिन इस बाल्यावस्था को जो 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। और उसके बाद जो है आपका उत्तर बाल्यावस्था, ये लेटर चाइल्डहुड स्टेज, इसे जो है बाल्यावस्था भी कहा जाता है, जो कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये 2 से 6 वर्ष की है, ये 6 से 12। देखिए, 2 से 6 वर्ष, जब बच्चा 6 साल का कंप्लीट हो जाता है तब तक, और 6 साल के बाद से 12 वर्ष तक जो है ये उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है, ठीक है। कई जगह पर जो है इसे 7 से 12 भी लिख देते हैं। तो सबसे पहले समझिए पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड, तो ये जो है 2 से 6 वर्ष की एज होती है, ठीक है, 2 से 6 साल की जो है ये अवस्था होती है। इसमें पहले बच्चा जो है, ठीक है, इसमें पहले बच्चा जो है कुछ भी सीखता है तो वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। मतलब कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो आपको देख कर सीखता है। इसका ऐसा नहीं कि उसे कुछ सिखाया जाता है, आप जो भी कर रहे हैं वो आपको जो है देख कर वो सीखता जाता है। मान लो अगर घर में लड़ाई हो रही है या मारपीट कोई करता है तो वो बच्चा वही सीखेगा, ठीक है। तो इसमें बच्चा जो है किसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा सीखता है, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, मतलब 2 से 6 वर्ष की स्टेज में। इस अवस्था में बच्चे में जो है ना जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, जिज्ञासा की अवस्था बोला जाता है, क्रियोसिटी एज जो होती है वो होती है पूर्व बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बच्चा जो बहुत क्वेश्चन करता है, उसको उसके अंदर हर चीज़ जो है जानने की इच्छा होती है। ये क्या है, ये कैसा होता है, ये क्यों होता है, इस तरह के क्वेश्चन, मतलब उसको जानने की, वो नई नई चीज़ें देखता है और उसे समझ नहीं आता, उसकी जिज्ञासा इतनी होती है, सब कुछ चीज़ों को जो है वो क्या करता है, जानने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी अवस्था को जो है टॉय एज कहा जाता है। तो टॉय एज या खेल की अवस्था, देखिए टॉय एज, ठीक है, इसे जो है ये कौन सी अवस्था होती है, अर्ली चाइल्डहुड। प्री स्कूल एज, मतलब कि स्कूल की अवस्था शुरू होने से पहले जो प्री स्कूलिंग होती है 3 से 6 वर्ष की, वो जो है इसी अवस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था, इसलिए इसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे के अंदर जो है भाषा अर्जन के लिए, ये जो है बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। मतलब भाषा सीखने की बहुत ही, मतलब कि इस अवस्था में ना बच्चे को कोई भी भाषा सिखाओ वो बहुत तेज़ी से सीखेगा। तो भाषा अर्जन के लिए जो है ये बहुत ही संवेदनशील पीरियड होता है, बहुत ही संवेदनशील जो है अवस्था होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में जो है बच्चे का जो लैंग्वेज को सीखने का होता है ना, वो बहुत तेज़ होता है, ठीक है। जो एलईडी बोलते हैं ना, लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस होता है, उसकी जो है वो जो है बहुत तेज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो ये यहाँ पे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ कोई सजेशन हो वो भी आप दे सकते हैं, जिससे कि मैं अगली बार जो है उस पर जो है काम करूँ। उत्तर बाल्यावस्था, बस अगर आप पहली बार हैं तो कीप सपोर्ट, ताकि आप लोगों को जो है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही जो है मैं यहाँ पर जो है काम कर पाऊँगी और आप लोगों के लिए जो है एक अच्छा स्टडी मटेरियल जो है तैयार कर पाऊँगी, ठीक है। तो कोई भी सजेशन हो, आप लोग जो है सजेशन देने के लिए एकदम फ्री है।
उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड स्टेज, ये जो है 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था, और इस अवस्था को बोला जाता है कि आरंभिक स्कूल एज, या हम बोले स्कूल एज, डायरेक्ट स्कूल एज भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में आया है स्कूल एज कौन सा होता है, मतलब आरंभिक स्कूल की आयु किसे कहा जाता है, तो ये होती है उत्तर बाल्यावस्था, मतलब कि बाल्यावस्था भी बोला जाता है कई बार, 6 से 12 वर्ष की अवस्था। ठीक है, इसी अवस्था को गंदी अवस्था कहते हैं। मतलब बच्चों को जो है ना, जो कुछ भी गलत होता है वो चीज़ें बहुत जल्दी अपने साइड को अट्रैक्ट करती हैं। वो मतलब कुछ बच्चे हैं तो वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनको जो है ना उस चीज़ को जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, मतलब वो जो है उस साइड जो है बहुत जल्दी जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है ये जो अवस्था है, ये जो बहुत ज़्यादा मतलब कि इसको गंदी अवस्था कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था है, इसमें जो है बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है, उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो थोड़ी बढ़ने लगती है। ठीक है, उसके सामने कोई भी चीज़ रखी है तो उसके बारे में जो है वो अपनी एक कहानी बना सकता है, उसके बारे में जो है वो अपनी समझ मतलब देता है। तो उसके सामने बस वो चीज़ होनी चाहिए। तो तार्किक चिंतन की जो इसे क्या कहा जाता है, तार्किक चिंतन की अवस्था। ठीक है, इसी अवस्था को जो है गैंग एज कहा जाता है, समूह टोली की अवस्था। और इसी अवस्था में जो है मतलब बच्चे को ना बहुत ही अच्छा लगता है अपने पीयर ग्रुप के साथ रहना, मतलब कि एक समूह में बना के रहना। तो इसे जो है इसीलिए बोला जाता है गैंग एज, समूह या टोली की अवस्था कौन सी होती है, तो ये बाल्य अवस्था होती है, या बोलो उत्तर बाल्य अवस्था होती है, जो कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। देखिए ये एक एक पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम टू दी पॉइंट्स में, एकदम हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। बस आपको एक बार थोड़ा सा जो है ध्यान देना है, अपने माइंड में जो है इसे फिट करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी अवस्था में जो है अगर बच्चे को थोड़ा समझाया जाए, एक सही डायरेक्शन दिया जाए, तो वो गंदी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। अब उनके सामने जो है जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे वो वैसे ही जो है बनते जाएंगे। ठीक है, चीज़ों के बारे में जो है थोड़ा खुल के बताना पड़ेगा। ठीक है, इसे जीवन का जो है इसीलिए क्या कहा जाता है, अनोखा काल, यूनिक पीरियड। गेम स्टेज, खेलों की अवस्था, बच्चों को जो है बहुत ही अच्छा लगता है गेम्स खेलना, जैसे कि अलग अलग तरह के गेम्स को जो है ना, गेम्स जो है उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है, गेम स्टेज, खेलों की अवस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चा स्कूल में जो है जाना शुरू कर देता है, और वहाँ पे जो है अपने पीयर ग्रुप के साथ एक टोली बना के एक समूह में रहना शुरू कर देता है। इस समय जो है उसकी एक्चुअल में स्कूलिंग स्टार्ट होती है, तो उसकी तार्किक चिंतन की जो शक्ति है वो भी जो है विकसित होती जाती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ साथ जब वो टोली में रहता है तो कुछ ना कुछ कोई बच्चे ऐसे होंगे तो कहीं ना कहीं जो है उसकी गलत चीज़ें भी उसे अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। तो इस तरीके से रिलेट करके जो है आप लोगों को पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं किशोरावस्था, और ये अंतिम अवस्था और 5वां अवस्था है। ठीक है, एडोलेसेंस एज, जो कि 13 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, और ये सबसे जो है खतरनाक पीरियड कहा जाता है। खतरनाक बोलो या मुश्किल बोलो, कहने का मतलब है कि ये जो है जीवन का सबसे कठिन समय होता है। 13 से 18 वर्ष, अगर बच्चा इस टाइम पे बन गया तो वो बन जाता है, अगर बिगड़ गया तो वो उसका जो है ट्रैक बदल जाता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ये जीवन का जो है सबसे मुश्किल काल होता है, सबसे जो है कठिन काल होता है। इसी अवस्था को जो है तूफान एवं तनाव की अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं और जो कि उनको समझ में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में जो वो सोचने लगते हैं, उनके हवाई जैसे सपने होते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है उसके माइंड में जो है चलते रहते हैं, इसीलिए इसे तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है, तूफान एवं तनाव की अवस्था। ठीक है, संघर्ष, उलझन की अवस्था इसे कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे जो है अब अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। 13 से 18 वर्ष की आयु में बच्चे के सामने अगर कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी है ना, तो भी जो है वो उसके बारे में जो है समझ बना सकता है, समझ सकता है उस चीज़ को। ठीक है, तो इसीलिए अमूर्त चिंतन की जो है इस टाइम पे जो है इस अवस्था में अमूर्त चिंतन जो है बच्चा करने लगता है, उसमें अमूर्त चिंतन करने की जो है क्षमता विकसित हो चुकी होती है। इस अवस्था में बच्चे में जो है वृषभ लिंगी आकर्षण बढ़ता है, मतलब गर्ल्स जो है बॉयज़ की तरफ, बॉयज़ जो है गर्ल्स की तरफ जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वृषभ लिंगी का जो है आकर्षण जो है इस अवस्था में बढ़ने लगता है। इस अवस्था में बच्चे अपनी पहचान के लिए, मतलब उनको पॉपुलर होने का जो है बहुत ज़्यादा शौक होता है, अपनी पहचान के लिए जो है भावना उत्पन्न होती है कि मैं हूँ, मैं वाला वर्ड जो है, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इनके अंदर आ जाती है। इस अवस्था को इसीलिए जो है स्वर्णिम कहा जाता है, क्योंकि ये अवस्था इतनी मुश्किल होती है। बोला जाता है कि अगर इसमें जो है बच्चे को, अगर बच्चा बिगड़ता है, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अगर बन गया तो बन गया। कहने का मतलब है कि इस अवस्था में जो है
बच्चों के साथ जो है दोस्त बन के चीज़ों को जो है क्लियर करना चाहिए, ताकि जो है वो एक सही ट्रैक पर जो है चल सके। इसीलिए जो है इस अवस्था को स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो ये तो था अवस्थाएं, जो कि 5 अवस्थाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एकदम टू दी पॉइंट्स में मैंने जो है बताया है, समझाने की पूरी कोशिश रही है। हो सकता है कि अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अब बार बार मैं बोल रही हूँ कि अगर आप इस पे नए हैं, अगर अपना CTET का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ, तो ज़रूरी है कि आप जो है जिसके लिए मैं कर रही हूँ वो जो है लोग जुड़े। तो अगर आप सेल्फ स्टडी से अपना CTET जो है क्रैक करना चाहते हैं, कोई भी टेट हो, ये सभी टेट के लिए है, चाहे वो आपका MTET हो, रीट हो, या आपका जो है कोई भी चंडीगढ़ का टेट हो, या आपका यूपी टेट हो, या बिहार टेट हो, कहीं का भी टेट हो, हर टेट में आप लोगों को पता है कि CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है आता ही आता है। तो ये जो है आपको CDP जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है मैं हेल्प करूंगी, यहाँ पर एक पूरा सही स्टडी मटेरियल आप लोगों को जो है प्रोवाइड करूंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है सपोर्ट करें, क्योंकि कुछ लोग होंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। देखिए, वह अवस्था जिसमें बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो ये कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है पूरी तरह से माता पिता पे निर्भर होता है, उसको कुछ भी नहीं पता है कि सोशलाइजेशन क्या होता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में तो नहीं, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे जो है ना अभी आसपास थोड़ा सा घूमने लगते हैं, बाहर जाने लगते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। लेकिन जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, उस अवस्था में बच्चा जो अपने पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंडेंट होता है, ना सामाजिक होता है ना ही असामाजिक, तो वो शैशवावस्था होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता। पूर्व बाल्यावस्था कौन सी होती है? आपकी 2 से 6 वर्ष की अवस्था, राइट। अनुकरण करना, बिल्कुल सही। इस अवस्था में जो बच्चा अनुकरण के द्वारा जो है चीज़ों को सीखने लगता है। जिद करना, बिल्कुल 2 से 6 वर्ष की एज में जो बच्चा जिद बहुत करता है। प्रश्न पूछना, क्योंकि उसके अंदर जो है क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है, नई नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती है, तो ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, मतलब उपयुक्त सभी पूर्व बाल्यावस्था की जो है ये सभी जो है विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे, पूर्व बाल्यावस्था को नहीं कहते हैं। इनमें से क्या है जो पूर्व बाल्यावस्था को नहीं कहते हैं? 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है ना पूर्व बाल्यावस्था। देखो, खिलौने की अवस्था, तो ये तो कहते हैं। तैयारी की अवस्था, ये भी कहते हैं। समस्या की अवस्था, बिल्कुल। गंदी अवस्था नहीं, ये उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं, ठीक है। 6 से 12 वर्ष जब बच्चा स्कूल में जाता है और लोगों के बीच में रहने लगता है, तो 6 से 12 वर्ष वाली जो अवस्था है उसे गंदी अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए, अधिगम की तीव्रता, बिल्कुल। शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक हो या मानसिक हो या अधिगम की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो ये तो सही है। परस्पर निर्भरता, बिल्कुल। शैशवावस्था में तो बच्चे निर्भर होते हैं। अपरिपक्वता, ये भी होता है कि बच्चे जो है पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। शारीरिक विकास में मंदता विशेषता नहीं है, ये पूछा है। तो शारीरिक विकास में मंदता नहीं होता है, शारीरिक विकास तो तीव्र होता है ना, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो मतलब डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को से जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पर जो है मैंने CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी है, प्लस CTET पेपर 2 जिनका SST है उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और आपको SST में एक अच्छा स्कोर करना है तो NCERT मस्ट है। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप जो है खुद से पढ़िए, और यहाँ से जो स्टडी मटेरियल मिलता है, जो मैं समझाती हूँ, उसको अगर एक बार समझ लेंगे तो आप जो है एक सही डायरेक्शन में जो है तैयारी कर पाएंगे। तो ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करती हूँ चीज़ें जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। ओके, ऑल दी बेस्ट।